वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे मुल्क के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मवेशी मंडियां सज चुकी हैं, लेकिन महंगाई की वजह से कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में वाज़ेह कमी दिखाई दे रही है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज मोहम्मद नदीम डार से। मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह गुजरांवाला में भी ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मवेशी मंडियाँ सज चुकी हैं। इस वक्त हम यहाँ दोंगनाला रोड पर वाक़या एक मवेशी मंडी में मौजूद हैं, जहाँ पर जो कुर्बानी के बड़े जानवर हैं वो खरीदो फरोख्त के लिए लाए गए हैं। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर जो कुर्बानी के जानवर हैं वो फरोख्त के लिए मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें देखने में आया कि शहरियों की तादाद ना होने के बराबर है। अभी खरीदारी के लिए लोग कम जो मंडियों को रुख कर रहे हैं, और इस हवाले से जो हमारी बात हुई व्यापारियों से तो उनका कहना था कि जो जानवर हैं मंडी के यहाँ पर बड़े, उनकी खरीदो फरोख्त के हवाले से शहरी अभी कम तादाद में रुख कर रहे हैं, और जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आती जाएगी और इनमें जो रश शहरियों का बढ़ता जाएगा, शहरियों की जो सूरत हाल है उनका कहना यही है कि इस वक्त जो हालात महंगाई की वजह से जा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा वो दिखाई दे रहा है, महंगाई की वजह से रेट बहुत ज़्यादा जानवरों के दिखाई दे रहे हैं, और जैसे वो अपनी इस्तात के मुताबिक घूम फिर कर कुर्बानी के जानवर खरीद रहे हैं। जी ईद कुर्बा के कुछ दिन बाकी लियाकतपुर में मवेशी मंडी में पिछले साल की निस्बत इस साल जानवरों की खरीदो फरोख्त में कभी रिकॉर्ड की जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं लियाकतपुर से मेट्रो वन न्यूज के तहसील रिपोर्टर जाम इरफान अजीज से। जाम इरफान अजीज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? ईद कुर्बान के कुछ दिन बाकी व्यापारी और खरीदार परेशान दिखाई देने लगे। लियाकतपुर में मवेशी मंडी में पिछले साल की निस्बत इस साल जानवरों की खरीदो फरोख्त में कमी नुमायां रिकॉर्ड की जा रही है। शहरियों का कहना है पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई अरूज पर है, जो कि जानवर के रेट भी आसमानों को छूने लगे। पिछले साल बकरे की कीमत 20 से 30 हजार रुपए और ज्यादा से ज्यादा 40 हजार रुपए तक थी, और इस साल बकरे की कीमत 60 हजार से लेकर 80 हजार तक पहुंच गई। इसी तरह बड़े जानवर के रेट में भी इजाफा किया गया, जो कि पिछले साल की निस्बत बड़ा जानवर 80 हजार रुपए, 1 लाख और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख तक मिल जाता था। इस साल बड़ा जानवर 1,80,000 से लेकर 2.5 लाख, 3 लाख और 4 लाख तक पहुंच गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ लियाकतपुर तहसील लियाकतपुर की मंडी में अपना माल लेके आया हूँ, तो लिहाजा यहाँ पे जो है हमारा तो हर साल मसलन आना होता है, खरीद हमारा जो अखराजात हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, पर यहाँ पे ख़रीदार जो है ना वो बहुत गरीब है और वो अफोर्डेबल नहीं है, वो ख़रीद नहीं सकता। तो जब यहाँ पे इंटर हुए हैं तो मंडी में किसी किस्म के वसाइल मौजूद नहीं है, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर से, और मेहरबानी करके यहाँ पे जितने भी महकमा मंडी को लगते हैं वो कोशिश करें कि यहाँ पानी मौजूद करें और यहाँ पे लोगों को जो है ना वसाइल मौजूद करें। मेहरबानी। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में कुर्बानी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। जब हमारी व्यापारियों से बात हुई तो व्यापारियों का कहना था जानवरों के पालने के लिए घास, चोकर, बंडा वगैरह और दीगर एशिया बहुत महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से कुर्बानी के जानवरों के रेट पिछले साल के निस्बत इस साल ज़्यादा हैं। व्यापारियों का कहना है पिछले साल की निस्बत हम फरोख्त नहीं कर सकते, महंगाई हद से भी ज्यादा हो चुकी है, गरीब इंसान जीने के काबिल ही नहीं रहा। व्यापारी और खरीदारों का वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से महंगाई को कम करने का मुतालबा किया है। जी कैमरामैन टीम के साथ जाम इरफान अजीज, तहसील रिपोर्टर, मेट्रो वन न्यूज, लियाकतपुर। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ईद कुर्बान नजदीक आते ही डस्का में भी मवेशी मंडी सज गई, और डस्का की मवेशी मंडी में 2 ऐसे भी बैल हैं जिनका नाम शेरू और बबलू है। वो लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई के पेश नजर व्यापारी हजरात खरीदारों की राह तक रहे हैं। दूसरी जानिब महंगाई की वजह से शहरी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने से परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं डस्का से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज उस्मान हैदर से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल,
عید الاضحیٰ قریب آتے ہی ڈسکا میں بھی ملک بھر کی طرح ڈسکا میں بھی مویشی منڈی کا انعقاد کر دیا گیا ہے. مویشی منڈی سجا دی گئی ہے. مویشی منڈی میں یہاں پہ 2 ایسے بیل ہیں جو کہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بنے ہوئے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ویپاری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کتنا ویٹ ہے اور ان کی کیا پرائز ہے اور ان کا نام کیا رکھا ہے. جی ایک کا نام شیرو ہے اور دوسرے کا نام ببلو ہے. وزن کتنا ہے ان کا؟ وزن تقریباً اس کا 40 مانا ہے. ان کا ریٹ کیا ہے؟ ریٹ 25 لاکھ ہے. ٹھیک ہے, تو خریدار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ خریدار تو اس وقت کوئی بھی نہیں, کوئی قیمت اس کی نہیں پا رہا. تقریباً 7-8 لاکھ روپیہ لگا رہے ہیں, اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں لگا رہا. خریدار کم ہے بہت. جی بالکل, جو ویپاری ہیں وہ بھی خریداروں کے حوالے سے مایوس نظر آ رہے ہیں. جو خریدار ہیں وہ اس کی قیمت جو ہے وہ 7 سے 8 لاکھ روپے لگا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم مایوس ہیں. جی عید قربا کی آمد ہے, لیکن تانیہ والا میں 2 دن گزرنے کے باوجود بیوپاریوں اور خریداروں نے مویشی منڈی کا رخ نہ کیا. میونسپل کمیٹی کی جانب سے لگائی گئی مویشی منڈی میں بیوپاریوں اور شہریوں کی عدم دلچسپی ہونے کی وجہ سے منڈی میں عید قربا کے لیے جانور نہ آ سکے. شہر سے 8 کلومیٹر دور ہونے کی وجہ سے بیوپاریوں اور خریداروں نے مویشی منڈی کے بجائے شہر میں جانوروں کی خرید و فروخت شروع کر دی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر سے دور ہونے کی وجہ سے مویشی منڈی میں بیوپاریوں نے منڈی کا رخ نہیں کیا. بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں شہر سے دور جانور لے کر مویشی منڈی میں فروخت کرنا بہت مشکل ہے, اس لیے شہر میں پرائیویٹ پوائنٹس پر جانوروں کی فروخت جاری ہے. وہاڑی کی انتظامیہ کی طرف سے عید الاضحیٰ پر قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے بکرا منڈی آئے ہوئے ہیں. خریداروں کے ساتھ ہمارے نمائندے محمد ممتاز موجود ہیں. ہم اپنے نمائندے محمد ممتاز سے جانتے ہیں. ممتاز, بتائے گا قربانی خریداروں اور جانوروں کے مالک کا کیا کہنا ہے؟ جی, پورے پاکستان کی طرح وہاڑی شہر میں بھی عید الاضحیٰ کی تیاریاں زور و شور سے ہیں اور ہم اس وقت قربانی والے بکرے اور بڑے جانور وہاں پہ موجود ہیں اور ایک ہمارے ساتھ شہری موجود ہے. آئیے میں ان سے جانتے ہیں قربانی کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی قربانی بہت مہنگی ہے جی. اتنے ریٹ بہت زیادہ نے جی. اگر کسی نے پوچھ لیے تو 80,000 لاکھ روپیہ 65,000 70,000 جی. غریب آدمی واسطے ناممکن ہو گئی ہے, قربانی نہیں کر سکتا غریب آدمی. یہ گوشت کا ریٹ تقریباً 2 تو 3,000 تک پیندا جی. غریب آدمی قربانی نہیں کر سکتا. اسی سمجھتے سی بھی گھر 'ਚ مہنگائی ہے, گھراں دے وچ نہیں ہے, تے جانور بھی بہت مہنگے نے. اتنے غریب آدمی واسطے ناممکن ہو چکا ہے جی قربانی کرنا. جی, یہ تو تھے بکروں کے خریدار جنہوں نے یہ کہا کہ قربانی بہت مشکل ہو گئی ہے غریب آدمی کے لیے. اور آئیے ہم ان سے جانتے ہیں جو بکرے کے مالک ہیں جو یہاں پہ سیل کرنے کے لیے. آئیے میں ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. بکری کی خریداری اتنی مہنگی ہے کہ 20 سے 22,000 روپے کی ہم یہ خریداری کرتے ہیں. پھر 8 مہینے ان کو پالنا پڑتا ہے. 8 مہینے کے بعد یہ ہمیں تقریباً 55 60 65 میں خود گھر پہ پڑ جاتا ہے. اگر 4 5 7 ہزار یہ روزی نہ دے تو ہمیں یہ کاروبار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مہنگائی پورے ملک میں ہے ہی اتنی, اس میں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ ایک چھوٹا سا ہار ہے جو 150 روپے کا ہے. یہ 150 روپے کا ایک ہار ہے. آپ بتائیں اس میں ہم لوگ اگر کیا کریں گے. اپنی قیمت تو ہم لوگ مائیں گے صحیح. پورے ملک میں جتنی مہنگائی ہے اس کے حساب سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. 8 مہینے ایک جانور کو پالنے کے بعد اگر 5,000 6,000 روپے ہم لوگ لے رہے ہیں تو وہ کیا ہے. 5-6 ہزار روپے میں کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. جی, جو بکرے کے مالکان ہیں ان کا یہی کہنا ہے پہلے تو ہم جو بکرا چھوٹا ہوتا ہے تو 22,000 روپے کا خریدتے ہیں اور 8 مہینے اس کی نشو و نما کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو ہمیں وہ 55-60 پہ بڑھ جاتا ہے. تو ہم پورے سال کے بعد اگر کچھ پیسے بھی نہ بچے تو ہمارے یہ پالنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور جو خریدار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ اس دفعہ جو قربانی بہت زیادہ مہنگی ہے اور ہم غریب آدمی نہیں کر سکتے. جی, محمد ممتاز, میٹرو 1 نیوز, وہاڑی. عید قربا قریب آتے ہی جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. ڈیرہ غازی خان میں مویشی منڈی تو سچ گئی, مگر بیوپاری کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہمارا ایک بھی جانور ابھی تک فروخت نہیں ہوا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے نذر خان بھٹی سے. نذر خان بھٹی, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں ڈیرہ غازی خان اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک بھر کی طرح ضلع ڈیرہ غازی خان میں بھی جو بکر منڈی ہے وہ قربانی کے لیے سجائی گئی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ویپاریوں کا کہنا ہے کہ یہاں مہنگائی کی وجہ سے ابھی تک ایک بھی ہمارے جو بکرا ایک بھی فروخت نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے ہیں کہ ہمیں بھی مجبوراً
बताने पड़ते हैं, क्योंकि हमें पीछे से भी ये जो बकरे हैं वो इंतहाई महंगे मिले हैं, जिसकी वजह से हम भी रेट कुछ हैवी बताते हैं, जो कि कस्टमर सुनकर वापस चला जाता है। और अभी तक हमारा एक भी बकरा फरोख्त नहीं हुआ। इस वक्त जो यहाँ के शहरी हैं डेरा गाजी खान के, वो भी यहाँ मंडी में जो खरीदो फरोख्त करने आए हुए हैं। इस हवाले से मजीद इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आप बकरा लेने आए हुए हैं, आप हमें ये क्या है? बकरा देखने आए थे, मगर पैसे इतने ज़्यादा होने की वजह से आप हमारी जेब इजाज़त नहीं दे रही कि हम क्या करें। बहुत परेशान है आवाम भी और हम भी। महंगाई इतना ज़्यादा है, आवाम बहुत परेशान है इसकी वजह। भाई जी यहाँ कोई गाहक नहीं है, ऐसे में माल लेकर बैठे हैं, ऐसे में घास वगैरह डाल रहे हैं, इधर आपके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे में देखो अल्लाह बारिश है, बैठे हैं अल्लाह की आस पे। क्या देते हैं? नहीं बिकी ना कोई पूछणो ने सारे ने काती छुड़े ताते बंदे दे फिकर दे बेटे 1 रुपया नहीं सक मत। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है, व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पर हम सुबह 5 बजे के आए हुए हैं, मगर हमारा अभी तक एक भी बकरा फरोख्त नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि हमें भी पीछे से ये महंगे मिले हैं, क्योंकि महंगाई अरूज पर है। जो हम रेट बताते हैं वो कस्टमर यहाँ जो शहरी आता है सुनकर वापस चला जाता है। जी, कैमरामैन टीम के साथ नजर खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। कसूर में ईद कुर्बान के नजदीक आते ही कस्साबों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं और मौसमी कसाई भी मैदान में आ गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ गुलाम दस्तगीर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल ज़ुहा का चांद नजर आ चुका है। ईद उल ज़ुहा करीब आते ही किसाबों के जो रेट से जानवर ज़िबा करने के हवाले से आसमानों से बातें कर रहे हैं और किसाबों की तरफ से एडवांस बुकिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। किसाबों को ये रेट सुनकर फर्जंदान इस्लाम के उसान जो है वो हता हो रहे हैं। किसाबों ने इस दफ़ा जो जानवरों को ज़िबा करने के रेट जो निकाले हैं वो बकरा, दुम्बा, छतरा के रेट 10,000 से शुरू होकर 20,000 तक वो इस वक्त बुकिंग की जा रही है। और दूसरी जानब जो बड़े जानवर हैं जिनमें गाय, बैल, ऊँट, बछड़ा वगैरह, इनके रेट्स 20,000 से शुरू होकर 50,000 तक इनकी बुकिंग की जा रही है। यहाँ पर काबिले जिक्र अमर ये भी है कि प्रोफेशनल किसाइयों के साथ साथ मौसमी कसाई भी वो भी मैदान में आ चुके हैं अपने छुरी चाकू तेज कराकर। मेरी जब किसाइयों के माहिरीन से बात हुई तो उनका कहना था कि आप जो है वो मौसमी कसाइयों से जानवर ज़िबा कराने के हवाले से वो इज्तनाब करें, क्योंकि ये आपकी कुर्बानी को ज़ाया भी कर सकते हैं, गोश्त भी ख़राब कर सकते हैं। क्योंकि ये अनाड़ी जो मौसमी कसाई होते हैं ये आपके जानवर को दुराने जो ज़िबा करने के दौरान वो जख्मी कर सकते हैं और आपको भी जख्मी करवा सकते हैं। और जानवर के बाद अज़ा जो है वो इनको ऐसी जगह पर टक लगा देते हैं जिनसे पेशाब जो इसकी जो गंदगी है वो खून में, गोश्त में शामिल हो जाती है, जिससे ना सिर्फ गोश्त जो है कुर्बानी का वो रंग तब्दील हो जाता है, स्याह हो जाता है और उसमें बदबू भी पैदा हो सकती है। तो लिहाजा उनका कहना था कि ऐसे मौसमी कसाइयों से इज्तनाब किया जाए। जी हैदराबाद इंतजामिया की जानिब से ऑटोभान रोड पर कायम मवेशी मंडी किसी कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है। गंदगी, कचरे के ढेरों और सहूलियात की अदम फराहमी के बायस ये मवेशी मंडी मसाइल का शिकार नजर आती है। हैदराबाद में मवेशी मंडियां तो सज गई, मगर सहूलियात न होने के बायस व्यापारी परेशान है। मंडी में सफाई, पानी और लाइटिंग समेत दीगर सहूलियात न होने के बायस व्यापारी इंतजामिया से नाराज होते नजर आते हैं। इंतजामिया के मुताबिक व्यापारियों को जगह फराम कर दी, मगर बाकी दीगर सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। जबकि कोरोना और लंपी स्किन से बचाव की हिदायत पर अमल दरामद के लिए वार्निंग जारी कर दी गई है। जबकि कमिश्नर कराची हैदराबाद ने ईद उल अजहा के मौके पर मुंतखब करदा मकाम पर मवेशी मंडी की इजाजत और शाहराहों, सड़कों और गलियों में मवेशी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी और दफा 144 के तहत कार्रवाई का नोटिफिकेशन भी जारी किया था। ताहम पुलिस कमिश्नर हैदराबाद के अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आती है। लेकिन जानवर नहीं है यहाँ, बहुत गंदगी है यहाँ, हमें डर है हम बीमार ना हो। जानवर बीमार होंगे, जो आजकल लिम्पस बीमारी चल रही है जानवरों में, तो डेफिनेटली इस कचरा कुंडी से मिलेगी। और कहाँ से मिलेगी इसको? तो फिर कौन यहाँ पर आकर कचरा कुंडी देते हैं? कि स्पेसिफिक जगह थी जो बाईपास पे लगती है, कहीं भी लगती है, वो समझ में आती है जगह की मंडी है। पाकिस्तान का हाल है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का हाल है आपके सामने ही नज़र आ रहा है। सरकारी तौर पर ये मुंतखब पीढ़ी है आपके सामने हैदराबाद ज़िले की,
मुंतखब मसला क्या है, नीचे का जो हमला है जिसमें पुलिस भी शामिल है, HMC का हमला भी शामिल है, और ये जो पीढ़ी लगाई गई थी वो एडमिनिस्ट्रेटर फाकिर शाकिर और शफीक शाह जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं उन्होंने ख़ास तौर पर मुंतखब की थी, मगर उसके बावजूद अदम जो इंतज़ामिया हमारे साथ जो है वो अदम तावन, बिल्कुल अदम तावन किया हुआ है, जिसका आप ये सदेबाब देख रहे हैं कि आज ये सरकारी पीढ़ी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। और यहाँ आपको बताएंगे ज़िम्न इंतखाबात कैंपेन जोरों शोर से जारी है। हल्का PP 90 दरिया खान में कोटला जाम की जुमला काजी बरादरी और दीगर बरादरियों की तरफ से शमूलियती प्रोग्राम जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। इरफानुल्लाह खान न्याजी और सनाउल्लाह मस्तीखेल ने धुआंधार खिताब भी किया। देखते हैं भक्कर से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ गुलाम यासीन खोखर की इस रिपोर्ट में। कोटला जाम में जुमला काजी बिरादरी और दीगर बिरादरियों की शमूलियत के ऐलान जलसा की शक्ल इख्तियार कर गया। हजारों की तादाद में गयूर अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुना दिया। जलसा में काजी जफर इकबाल, काजी अहमद जफर, काजी फैसल हमीद एडवोकेट, काजी एतजाज हमीद एडवोकेट, सनाउल्लाह मस्तीखेल, शफीक अहमद खान न्याजी एडवोकेट, डॉक्टर काजी असमतुल्लाह, अली अब्बास बुखारी और मुतअद्दिद बिरादरियों के सरकर्दा अफराद मौजूद थे। जलसे से खिताब करते हुए इरफानुल्लाह खान न्याजी, सनाउल्लाह मस्तीखेल और दीगर मुकर्रीन का कहना था, अल्लाह ताला गरी करामत फरमावे काजी वली साहब नू जी, काजी अब्दुल हमीद साहब नू इंतहाई दलेर जुरतमंद बेबाक काजी दा नाम जरूर लोगा चाहे काजी अब्दुल हमीद खालिद साहब दा लियो जेड़ा जज्बा, जेड़ा वलवला, जेड़ा तंतना, जेड़ा जोश में देता पिया इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला निजात करा फरमासी इंशाअल्लाह। इरफानुल्लाह खान दी जितो सी, इमरान खान दी जितो सी, इंतखाबी निशान बले दी जितो सी। अब्दुल हमीद काजी साहब अल्लाह उनको करवड़ जन्नत नसीब करे। इंतहाई ज़ीरक, इंतहाई शफीक इंसान थे। अगली हुकूमत PTI दी है, ये जो मर्जी करके 22 तारीख नू वज़ीर आला भी PTI को सी इंशाअल्लाह। इन 20 चो 17 सीटां PTI जितदी पई है। नून दे टिकट दे ते जितने खलोते लोटे उन्हां नू पजीराई नहीं मिलदी पई। 20 जिला दे विच उसा मुस्लिम लीग दी तंजीम दा बड़ा गरक कर दिया। लोग किते जांचन मुस्लिम लीग छोड़ गए। बुजुर्ग मरहूम फखरे कोटला ने 60 साल गरीब और मुतवस्सित आदमी दे हकूक दी लड़ाई इंडिविजुअल हैसियत लड़ी है। शामिल होने वाली कोटला जाम से जुमला काजी बिरादरी और दीगर जुमला बिरादरियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम पर एतमाद का इजहार किया। इंशाअल्लाह जीत तहरीक इंसाफ की होगी। अवाम के ठाठे मारदा समंदर में इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके उम्मीदवार को मुस्तरद कर दिया। 17 जुलाई को कोटला जाम की अवाम इन लोटों को ऐसी शिकस्त देगी जो तारीख में लिखा जाएगा। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़ भक्कर। मुल्तान के थाना मखदूम रशीद की हदूद में मंशियात फरोशी का धंधा उरूज पर जारी है, जिसमें आपको बताएं कि थाना मखदूम रशीद के मुताबिक मुलाजिम मंशियात फरोश की जानिब से बुलाई गई दावतों में जाने लगे। रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश के साथ मुताबिक थाना मुलाजमीन की वीडियो और तस्वीर लीक हो गई। अहले इलाका का कहना है कि मंशियात फरोश के पुलिस थाना मखदूम रशीद ने गहरे रवाबत है। अक्सर मुलाजमीन इससे मिलने आते हैं। CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर से मंशियात फरोश और मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। बासर अफराद के हाथों ज्यादती का शिकार होने वाली 4th क्लास के मासूम बच्चे के वालिद की जानिब से DSP सदर के खिलाफ एहतजाज किया गया। DSP सदर की मुल्जिमान के साथ साजबाज 20 दिन गुजरने के बावजूद मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। मजीद देखते हैं भक्कर से गुलाम यासीन खोखर की इस रिपोर्ट में। DSP सदर बासर मुल्जिमान की पुष्टपनाही कर रहा है और 4th जमात के तालिब इल्म से ज्यादती के मुल्जिमान से साजबाज करके उल्टा हमें जलील किया जा रहा है। ये बात चक नंबर 51 TDA के रिहायशी मोहम्मद असगर खोखर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उसका कहना था कि बासर मुल्जिमान ने मेरे मासूम बेटे के साथ न सिर्फ ज्यादती की बल्कि उसकी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी करते रहे, जिसकी FIR थाना सराय मुहाजिर में दर्ज हो चुकी है। लेकिन पुलिस की मिली भगत से मरकज मुल्जिम अल्लाह दिता खुले आम दंडनाता फिर रहा है और हमें केस की पैरवी से बाज रहने की धमकियां दे रहा है। और जब इस बात की इतला देने के लिए हम DSP सदर के दफ्तर पहुंचे तो मुल्जिम वहां पहले से मौजूद था और DSP ने हमें देखते ही गालम गलौज शुरू कर दी और धमकाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी रिपोर्ट गलत है, बाज आ जाओ। मेरे बच्चे के साथ ज्यादती हुई जबरदस्ती और पुलिस हमारी कोई बात नहीं सुन रही। हम पर प्रेशर पा रही है। हम DSP साहब के पास पेश हुए हैं
तो उन्होंने हमारे गाली गलौज दी, वो हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है। पहले भी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, उन्होंने हमारे साथ ऐसी ऐसी गाली निकाली है माँ बहन की कि जो सुनने वाले थे उन्होंने कहा तो तुम इधर आओ भी नहीं। ठीक, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा, हमारी सुनाई की जाए। DPO हमारे बहुत मेरिट वाले अफसर हैं जी, हमारी गुजारिश है DPO साहब से कि आप खुद इंक्वायरी करें और तशवीश करें और आप सुने। सारी का पुलिस सुन दी है ना कोई सारी कोई सुन दे, अल्लाह वास्ते सारी सुन। मैंने मेरे बच्चे ना ज्यादती थी है, वो अल्लाह दिता खड़ा है ना, मैंने जबरदस्ती के मुंह थे हाथ दे के गंदे काम कीते, बात वीडियो बनाई नहीं थे, बात मैंने ब्लैकमेल कीता नहीं थे, बैग बंदा को आदन भाई ने गंदे काम कर नहीं था, सारी वीडियो इंटरनेट पे चढ़ी दे। मोहम्मद असगर खोखर ने RPO सरगोदा, IG पंजाब, वजीर आला पंजाब और मेरिट पसंद DPO बखर सैयद अली रजा से मुतालबा किया है कि न सिर्फ ज्यादती के बासर मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए बल्कि DSP सदर के खिलाफ भी इंक्वायरी की जाए। साथ ही कैमरा मैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, Metro 1 न्यूज भक्कर। लाड़काना में बदअमनी ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। 2 माह में शहर के मुख्तलिफ थानों की हदूद में से 10 लाशें बरामद हुई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलीम रजा की इस रिपोर्ट में। लाड़काना मकतलगाह बन गया, बदअमनी ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। SSP सरफराज नवाज शेख नाकाम, सिंध हुकूमत और IG सिंध ने नोटिस लेना जरूरी नहीं समझा। पीपल्स पार्टी का गढ़ लाड़काना में कत्ल, चोरी, डकैती की वारदातों में रिकॉर्ड इजाफा, जबकि माजी में कराची वाली रिवायत लाड़काना में कायम हो गई। तशद्दुद शुदा नाशें मिलने लगी। थाना अलाहाबाद की हदूद से अलीगोर शेख, थाना हैदरी से परवेज सोलंगी, थाना रतोदरो से मुजाहिद गुल मस्तोई, थाना अलीगोर आबाद से शिराज जमाली, थाना अलाहाबाद से 14 साल असगर खरल, सचल थाना की गटर से 28 साल नौजवान और KT मुमताज़ की हदूद से सूरज के अलावा दरगाह फतेह अली से लावारिस नाश और दरगाह यूसुफ शाह जिलानी तालका थाना की हद से लावारिस नाश मिली। SSP लाड़काना मुकम्मल तौर से नाकाम हो चुका है। हमारी अपील है सिंध हुकूमत से और बिलावल भुट्टो से कि इस बात का नोटिस लेके शहर में अमन करवा जाए। हालात बिल्कुल ख़राब हो गया है, बदअमनी हो गई है, मोटरसाइकिल की बाइक की चोरी होती है, 4 व्हीलर होती है, मगर ये SP नाकाम हो गया है, इसको हटाइए जाए। आप जानते हो महंगाई उरूज पे हो गई है और अभी तो महंगाई आने वाली है। ठीक है, जिस तरह से महंगाई होगी उतने जो है ना ये शहर में अमन नहीं होगा, चोरी चकारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसमें जो है ना SSP का भी कसूर है और इसमें हमारी इम्पोर्टेंट हुकूमत का भी इतना ही हाथ है जितना SSP का है। हमें तकरीबन शहर के तमाम इलाकों में हर महीने औसत 7 से 8 मयतें मिलती हैं। जब भी हमें कहीं से भी फ़ोन आती है, वो DC हाउस से आए या किसी थाने से या कंट्रोल से, तो हम गाड़ी रवानी करते हैं। जबकि मोटरसाइकिल चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होने से लोग खौफ में मुब्तला हैं। 2 माह के अंदर 10 से ज्यादा लोग कत्ल हुए। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल टालपुर और IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने नोटिस लेना जरूरी नहीं समझा। कैमरामैन मुदस्सर लाशारी के साथ सलीम शेख, Metro 1 न्यूज लाड़काना। कहरोड़ पका थाना सदर के इलाके कुंड अहमद हसन के करीब पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में एक मुलजिम वजीर अहमद वल शौकत कौम चकलियार अपने साथी की फायरिंग से हलाक, जबकि दूसरा मुलजिम फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त वजीर अहमद वल शौकत कौम चकलियार से हुई। लाश को THQ कहरोड़ पका मुंतकिल कर दिया गया। जाए वक़्वा से मुंह पर टेप लगी 2 बकरियां और 125 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP कहरोड़ पका नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बहुत जल्द मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कानपुर के नवाई इलाके थाना जाहिर पीर की हुदूद में डाकू राज कायम। 24 घंटे में डकैती की वारदातें हुई। पहली वारदात में डाकुओं ने ताजर की दुकान से लाखों रुपए लूट लिए हैं। पहली वारदात में डाकुओं ने ताजर की दुकान से लाखों रुपए लूट लिए। दूसरी वारदात में बाजार रोड पर हुई, जहां कैश लेकर जाने वाले पेट्रोल पंप की कार पर 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की फायरिंग हुई। पेट्रोल पंप का मुलाजिम जाँ बहक और जख्मी डाकू लाखों रुपए कैश रकम लूट कर फरार हो गए। जराये ने कैश की मालियत 67 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि 24 घंटे में डकैती की 2 बड़ी वारदातें हुई, जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। फुटेज में असले से लेस नकाबपोश डाकुओं को लूटमार करते देखा जा सकता है। डाकुओं ने मुसलसल 5 मिनट तक फायरिंग की। डकैती होने वाली जगह से थाना जाहिर पीर चंद कदम की दूरी पर मौजूद है। पुलिस मौके पर ना पहुंच सकी। शहर में डाकू खौफ की अलामत बन गए। सरेआम लूटमार फायरिंग से शहरी खौफजदा हो गए। ताजरों का कहना है कि पुलिस अवाब को तहफ्फुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई है। नए तैनात होने वाले DPO रहीम यार खान अख्तर फारूक के लिए चैलेंज बनता जा रहा है, जबकि ताजिर बरादरी ने डाकुओं की गिरफ्तारी तक शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। ताजिर बरादरी ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया है।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा हसन इकबाल ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकामात पर पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए खौफ की अलामत समझे जाने वाले खतरनाक डकैत गैंग के 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिलें और नकदी रकम बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त रिजवान, हफीज, इमरान और आजम के नामों से हुई है, जबकि दौरान गिरफ्तारी 2 मुलजिमान फरार होने में कामयाब भी हो गए थे, जिनकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इस हवाले से DPO हसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मुलजिमान जिला लाहौर, जिला पाकपतन, तहसील गोजरा के मुख्तलिफ थाना जात से रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनके खिलाफ मुतादिद मुकदमात हैं। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। थुल के इलाके बाहू खोसो में मामूली तलकलामी पर बंगाली बिरादरी में झगड़ा हो गया। एक खातून समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। थुल के थाना बाहू खोसो के हुदूद नवाई गांव अब्दुल गफ्फार बंगाली में मामूली तलकलामी हुई है, जिसके बाद झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। आपको बताएं कि झगड़े के दौरान लाठियां, कुल्हाड़ियां और गोलियां चल गईं। जख्मी होने वाले में अब्दुल हकीम, वजीर अहमद, आसान अली और लियाकत अली बगलानी समेत दीगर शामिल हैं। कुल्हाड़ियों के अजादाना इस्तेमाल से 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए लाड़काना मुंतकिल किया गया। ताहाल इस वाक़े का कोई भी मुकदमा दर्ज न हो सका और न ही कोई गिरफ्तारी अमल में आ सकी है। ताहाल दोनों ग्रुप्स में कशीदगी बरकरार है। हबीबाबाद पतोकी में 2500 लीटर नाकिस दूध और 50 किलो मिल्क पाउडर को मौके पर तल्फ कर दिया गया। पतोकी पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने सुबह सवेरे नाका लगाकर गाड़ियों को रोककर दूध को मौके पर ही टेस्ट किया। गैर मयारी दूध सप्लाई करने वाली 2 गाड़ियों में नाकिस, मुजरिद सेहत दूध और मिल्क पाउडर पाया गया था। थाना सदर पतोकी में मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 2 अदद दूध ले जाने वाली गाड़ियों को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया। गैर मयारी, मुजरिद सेहत पाउडर, केमिकल और दीगर अज्जा से मसनूई तैयार करदा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन राव अब्दुल रहमान कहते हैं, मिलावट जैसे घिनौने काम की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी दिन रात मसरूफ अमल है। मंजनाबाद में लारी अड्डा पर डकैती की वारदात में मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने शॉप के मालिक को लूट लिया। नकाबपोश डाकू असले के जोर पर 3,50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। डकैती की वारदात की फुटेज पेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस ने डाकुओं का ताकुब शुरू कर दिया है। थाना सिटी जड़ावाला मुकदमा कत्ल में नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बजाय तफ्तीशी ऑफिसर ASI ने मुलजिमान का सामान उठवाकर रिक्शों में लोड करवा दिया। मकतूल के वर्सा का थाना सिटी के सामने एहतजाज जारी है। मजीद जानते हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद शाह। जी राना एजाज अहमद, अपडेट कीजिएगा। मकतूल के वर्सा का बताना है कि मुकदमा का तफ्तीशी ASI मियां सलीम मुलजमान से साजबाज होकर कातलों को गिरफ्तार नहीं कर रहा, बल्कि मुलजमान को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ है। मेरा नाम मोहम्मद रफीक आ, मैं कतल होने वाले का बड़ा भाई हाँ ते सानू बिल्कुल इंसाफ नहीं मिले। इस्लामपुरे का वकूआ, सिटी थाने का वकूआ वा। इन्ने दिन हो गया 20-25 दिन कोई बंदे नहीं फड़े। एक पेश होया वा, उस तो बाद अज उन्होंने लैके घर गए आ। उन्दियां 4 बीवियां 5 नाल आईयां, एक मां आई है, एक भरजाई आ, 2 बीवियां वा। वो आईयां वा अपना बैग समान बिस्तरे रक्शे ते उन्होंने सामने पुलिस वाले ने मूवी बनाई असी वो नाल दवा के ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੜ ਲੈਵੇ ਸਾਲੇ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੂਏ ਲਾ ਕੇ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। जी मकतूल के वर्सा ने IG पंजाब RPO CPO फैसलाबाद से आज खुद नोटिस लेकर थानेदार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का मुतालबा किया है और अपील की है कि मुकदमा में नामजद मुलजमान को गिरफ्तार करके करारवा की सजा दिलवाई जाए। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज जड़ावाला। और अभी आपको बताएं कि पाकपतन की कचहरी में जड़ावाला पुलिस के एहलकार नौजवान से गुत्तम गुत्ता हो गए, तशद्दुद का निशाना बनाया और साथ ले जाने की भी कोशिश की। शहरियों की मुदाखलत पर एहलकार नौजवान को छोड़कर फरार हो गए हैं। प्राइवेट कार पर सवार 2 एहलकारों ने खुद को जड़ावाला पुलिस के एहलकार जाहिर किया और कचहरी में मौजूद नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान को ले जाने की कोशिश पर शहरियों ने मुदाखलत करके एहलकारों से नौजवान को छुड़वाया। पुलिस एहलकार नौजवान को पकड़ने की वजह पूछने पर कोई जवाब पेश न कर सके। वाकई की फुटेज मीडिया को मौसूल हो गई, जिसमें एहलकारों
परिवारों को नौजवान से खींचातानी करते देखा जा सकता है। पाकपतन पुलिस का कहना है कि जड़ावाला पुलिस ने पाकपतन कार्रवाई से मुतालिक कोई इतला नहीं दी गई। ओकाड़ा जीटी रोड पर वाक़ निजी कॉलेज के बाहर से पेपर देने के लिए जाने वाली तालबा को अगवा कर लिया गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बच्ची को बाजियाब करवा लिया। ओकाड़ा जीटी रोड पर वाक़ निजी कॉलेज के बाहर से पेपर देने के लिए जाने वाली तालबा अगवा 15 साला लड़की पेपर देने के लिए गई तो वापसी पर अगवा किया गया। मुल्जिमान जुल्करनैन हैदर, रईस मोहसिन, मोहम्मद अशरफ ड्राइवर और राना जीशान ने मुग़विया की वालिद की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर गाड़ी में बिठा लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को बाजियाब करवा लिया। थाना सदर ओकाड़ा में मुकदमा दर्ज। मरकजी मुल्जिम जुल्करनैन हैदर और मोहम्मद अशरफ मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिम रईस मोहसिन और राना जीशान अबूरी जमानत पर है। 15 साला मुग़विया का पुलिस की जानिब से मेडिकल करवाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती की तस्दीक। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक एक से ज्यादा अफराद की जानिब से ज्यादती करने की तस्दीक हुई है। मुल्जिमान जुल्करनैन हैदर और रईस मोहसिन मुग़विया के कॉलेज फेलो भी हैं। ओकाड़ा थाना बसीरपुर की हुदूद से निजी फ्रेंचाइज से लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुग़विया बाजियाब न हो सकी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली है। ओकाड़ा थाना बसीरपुर की हुदूद से निजी फ्रेंचाइज से लड़की के अगवा का मामला, लड़की के अगवा का मुकदमा साबिक शौहर गुलाम अहमद समेत 4 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। मुल्जिम गुलाम अहमद ने मुग़विया महविश बीबी से अदालत से तलाक ले रखी थी और मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा रखा था। साबिक शौहर की जानिब से मुकदमे की पैरवी से बना करने और तलाक की डिग्री की वापस के लिए दबाव डाला जा रहा था। मुग़विया महविश बीवी के खिलाफ साबिक शौहर के खिलाफ केसेस की वापसी से इनकार पर अगवा किया गया। मुग़विया के अगवा का मुकदमा बाप नज़ीर की मुद्दत में दर्ज था। हाल पुलिस मुग़विया को बाजियाब करवाने में और मुल्जिमान की गिरफ्तारी में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। सादकाबाद में पुलिस का डाकुओं से मुकाबले के दौरान खतरनाक मुल्जिम सोहले भुट्टो साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। मुल्जिम डकैती और अगवा के मुकदमे में पुलिस हिरासत में था। मुल्जिम संगीन नौयत के मुताबिक मुकदमात का रिकॉर्ड ही था। पुलिस गिरफ्तार मुल्जिम के इंकशाफ पर दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए जा रही थी। मुल्जिम को छुड़ाने के लिए मुल्जिमान के दीगर साथियों की जान से मार देने की खातिर पुलिस पर फायरिंग हुई। इतला मिलते ही SDPO सर्कल सादकाबाद, SHO थाना सदर सादकाबाद, एलिया टीम्स और भारी नफरी के हमरा फौरी मौके पर पहुंचे। मुल्जिमान से फायरिंग का तबादला। फायरिंग के नतीजे में मुल्जिम सोहले भुट्टो साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ, जबकि मुल्जिमान के साथी फायरिंग करते हुए तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। मानावाला में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हो गए। गर्मी की शिद्दत के हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी माजिद भट्टी। जी चौधरी माजिद भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मानावाला में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है बरकरार है। यहाँ पे हफ्ते में 2-2 दफ़ा परमिट लिया जाता है, जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी है। सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए, और पता चला है कि पैसे लेके लोगों को नवाजा जाता है और मानावाला की आवाम को जलीलो ख्वार किया जा रहा है। आए इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है एक शहरी, इनसे पूछते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। जी देखें भट्टी साहब, मसला ये है कि एक तो लोड शेडिंग, ऊपर से गैर एलानिया लोड शेडिंग, और फिर एक हफ्ते के अंदर 2 परमिट्स लेने का क्या जवाज़ है। ये मेरे भी सुनने में आया है, आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये इंडस्ट्रीज़ को लाइट दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, बल्लालम लेते होंगे, क्योंकि ये काम चलता है हमारे पाकिस्तान में। तो इस चीज़ का क्या जवाब बनता है। अवाम जो है वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है लोड शेडिंग की वजह से। आप मौसम देख लें, मौसम की सख्ती देख लें। बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, मैट्रिक के बच्चे अभी एग्ज़ाम दे के फारग हुए हैं, इंटर के बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। उन बेचारों का क्या कसूर है। एक आम घरेलू सार्फ का क्या कसूर है, जो नहाने के लिए अंदर वाशरूम में जाता है, 10 मिनट के बाद लाइट चली जाती है, उसे कोई आइडिया ही नहीं कि लाइट कब जानी है, कब आनी है। ये क्या मजाक इन्होंने बनाया हुआ है इंतज़ामिया ने। मैं यही कहूँगा कि ये होश के नाखुन लें और आवाम को, घरेलू सार्फ को उसका हक दें। ये जो बिजली काट के इनके हिस्से की दे रहे हैं इंडस्ट्री को, ये सिलसिला फौरी तौर पे ख़त्म करें। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी का यही कहना था कि हमारा वक्त हुकूमत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर तवानाई से फौरी तौर पे मुतालबा है कि मानावाला के साथ जो बेरुखी का सलूक किया जा रहा है, इस अवाम के साथ वो ना किया जाए। और इनका दरीना मसला जो है लोड शेडिंग का और परमिट का, जो कुछ लोगों को नवाजने के लिए किया जा रहा है, उसको फौरी तौर पे बंद किया जाना चाहिए। जी
मीरपुर खास गंदम की पैदावार में खुद कफील होने के बावजूद यहाँ के शहरी 100 रुपए किलो आटा खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। सिंध का चौथा बड़ा शहर मीरपुर खास गंदम पैदावार में खुद कफील होने के बावजूद यहाँ के शहरी मुताल्लिका इदारों की गफलत के सबब 100 रुपए किलो आटा खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। एक माह के दौरान आटे के निर्खों में 20 रुपए किलो इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। आटा बहुत महंगा हो गया, गरीब आदमी 300-400 रुपए कमाता हूँ, अब 300-400 में मैं चीनी लूँ के आटा लूँ के क्या करूँ। इतनी महंगाई हो गई कि लाइटों के बिल इतने ऊपर हो गए हैं कि गरीब आदमी लाइट के बिल नहीं भर सकता। इतना तंग हो गए हैं कि बात छोड़ दो। हम बहुत महंगाई से परेशान हैं। प्लीज मेहरबानी करके इस महंगाई को जरा सस्ता करें, गरीब आदमी जी तो सके, आटा लेके खा तो सके। हम तो आटे से भी गए। आटे की रोज बरोज बढ़ती कीमतों से रोज कमाने रोज खाने वाले दिहाड़ीदार तबका बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मैं बहुत मजदूर आदमी हूँ, 500 रुपये मेरे दिहाड़ी है, 6 बच्चे हैं मेरे, कैसे कमाए कैसे खाएं। आटा 100 रुपए किलो हो गया, कहाँ जाए। दुकान मैंने बंद कर दी है इस हमारी महंगाई की वजह से। भाई हुकूमत गरीबों के लिए भी कुछ सोचे, कुछ ख्याल करे गरीबों का, ताकि गरीब भी अपने 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके। मीरपुर खास में मुताल्लिका इदारों की खामोशी और बढ़ती आटे की कीमतों से हर तबके को परेशान कर दिया है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि आटे की रोज बरोज बढ़ती कीमतों को कंट्रोल कर कर आवाम को रिलीफ फराम करे। कैमरामैन अवैज मलिक के साथ मोहम्मद शहजाद खान, मेट्रो 1 न्यूज, मीरपुर खास। क्या रोड पक्का गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के रिमझिम ने तहसील इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलकर रख दिया। बारिशों का पानी निकलने का रास्ता नहीं, उबलते हुए गटरों और बारिशों का पानी रोड पर तालाब का मंजर पेश करने लगा। ताजरों के कारोबार मुतासर होने लगे और शहरियों को गुजरने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर क्या रोड पक्का और डिप्टी कमिश्नर लोधरा से फौरी तौर पर रोड पर खड़ा बारिशों और गटर के उबलता हुआ पानी निकालने का मुतालबा कर दिया है। आरिफवाला में भी कमर तोड़ महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। रोज बरोज बढ़ती अशिया जरूरिया और सब्जियों के रेट्स ने अवाम को परेशान कर दिया। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। मजीद बता रहे हैं राना अता फरीद अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आरेवाला में भी महंगाई का जिन बेकाबू, जिसने गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशिया ज़रूरिया, घी, चीनी, दालों के साथ बुनियादी ज़रूरत सब्जियों के रेट्स भी आसमान को छूने लगे, जिनके रेट्स सुनकर शहरी चकराने लगे। जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। मजदूर बंदे लिए आजा वक्त गुजारना जड़ा मुश्किल हो गया होया वा। 2 टाइम की रोटी खानी मुश्किल हो गई है। तानू की पता है कितने गुजारे हो रहे ने, किस तरह टाइम पास हो रहे ने। जेडे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ है वा, पैसा है ठीक है, बिजनेस अच्छे ने, ताजर ने वो ठीक ने, मजदूर मरदा पिया वा। गरीब आदमी तो सब्जी नहीं लै सकता। कोई भी तुसी सब्जी पूछ लो, सब्जियां के रेट इन्ने। अपील है कि ये जो सब्जियों के रेट बढ़ाए जा रहे हैं उनको कम करे, ताकि गरीब आदमी जो है वो मजदूरी करने वाला 2 वक्त की रोटी तो सुकून से खा सके। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि अशिया ज़रूरिया के साथ सब्जियों के रेट्स कम करे, ताकि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी बआसानी खा सके। मंडी बहाउद्दीन में निजी तंजीम के ज़ेर एहतमाम सालाना मुगलिया कन्वेंशन मुनाकिद किया गया, जिसमें मुल्क भर से मुगल बरादरी के रहनुमाओं ने शिरकत की है। आपको बताएं कि निजी एयरलाइन की जानिब से चेयरमैन फजल जिलानी ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम बरादरियों के मुखय्यर हजरात आगे बढ़े और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। मुल्क की तरक्की में सिविल सोसाइटी को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। इत्तेहाद और इत्तेफाक से तमाम बहरानों का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म से किसी भी मनसूबे के लिए मेरा ताउन रहेगा। चेयरमैन मंसूर मुगल ने मुगल यूनिवर्सिटी के क़याम की तजवीज़ दी, जिस पर मियां नईम बशीर ने हायर एजुकेशन कमीशन के तकाज़ों के मुताबिक मुफ्त ज़मीन देने का ऐलान किया। मरकजी सदर तंजीम बेग राजा ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क भर की मुगल बरादरी की फलाह और बहबूद के लिए मुख्तलिफ मनसूबे जारी हैं और बहुत जल्द मजीद मनसूबे भी शुरू किए जा रहे हैं। तंजीम के जिला सदर एजाज मुगल ने मुल्क भर से आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। शोरकोट में लाखों रुपए से बनाया गया तारिक मुनीर शहीद पार्क इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। पार्क के एंट्री गेट को खारदार तारे लगाकर बंद किया गया है। हर तरफ गंदगी के ढेर पड़े हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں طارق منیر شہید پارک تحصیل چوک شورکوٹ سٹی میں۔ ناظرین، یہ کروڑوں روپے کی جو ہے کمرشل جگہ کو حکومت وقت نے جو ہے پارک میں تبدیل کیا کہ یہاں پر آنے والے مسافر جو ہیں وہ بیٹھ کر یہاں فیسیلیٹیٹ ہو سکیں، اپنا کچھ وقت جو ہے انتظار کا وہ گزار سکیں، اسی طرح کوئی ارد گرد لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کر کچھ دیر جو ہے آرام کر سکیں۔ لیکن یہاں پر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ایک پیارا سا کلمہ لکھ دیا گیا، لیکن اگر کہ یہاں پر جو ہے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، پانی پینے کا انتظام نہیں ہے، کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے۔ ہم خود بھی اس پارک میں آنے کے لیے جو ہے بڑی مشکل سے داخل ہوئے ہیں، جو اندر داخل ہونے کی جگہ ہے اس کو بھی جو ہے جھاڑیاں لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے کروڑوں روپے کی جو کمرشل جگہ ہے اس کو اگر پارک میں تبدیل کیا ہے تو کم از کم اس کو پارک مینٹین تو کریں، نہیں تو کر سکتے تو اس جگہ کو جو ہے کمرشل کر کے اس پر جو ہے دکانیں تعمیر کر کے لاکھوں روپیہ جو کروڑوں روپیہ کرایہ ہے گورنمنٹ جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ اسی طرح اس کے باہر جو ہے جو ریڑھی بان ہیں انہوں نے اپنی ریڑیاں لگا رکھی ہیں، جو گزرنے والے جو گاڑیاں ہیں ان سے روزانہ حادثات ہوتے ہیں، تو یہاں کے مقامی افراد حکومت وقت سے مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ خدارہ اس حوالے سے خصوصی توجہ دیتے ہوئے اس کو مینٹین کیا جائے، یہاں پہ درخت لگائے جائیں، یہاں پانی کا انتظام، بیٹھنے کا انتظام کیا جائے، اس کی صفائی کے لیے پراپر کوئی بندہ رکھا جائے۔ جی साहिवाल में साईं रब राखा सरकार का 39वां मेला उर्स मुबारक का इफ्तिताह कर दिया गया, जो कि आज इख्तिताम पसीर होगा। निजी स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद अशरफ की जेर सरपरस्ती सालाना मेला और उर्स मुबारक साईं रब राखा सरकार के तमाम इंतजामात बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दिए गए हैं। मेले के पहले दिन बैलों की दौड़ और वॉलीबॉल मैच मुनक़िद हुए। महफिल समा, मुकाबला क़िरात और तक़रीर, बॉक्सिंग, कबड्डी मैच, वॉलीबॉल मुकाबला, हुस्न नात और घुड़नाच समेत दीगर प्रोग्राम्स जारी रहेंगे। मैच के पहले दिन शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और प्रोग्राम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। रेनाला यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में डेंगू के दिन की तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा जाहिद परवेज, MNA रियाजुल हक जज, CEO हेल्थ अख्तर खान बलोच थे। रेनाला यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में डेंगू डे के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें सेमिनार, रैली और शजरकारी शामिल थे। इन तकरीबात में MNA चौधरी रियाजुल हक जज, डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा जाहिद परवेज वड़ाइच, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ ओकाड़ा महर अख्तर हुसैन बलोच, यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड जूलॉजी के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद और रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद ताहिर खान समेत असातिज़ा और तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार से इजहार ख्याल करते हुए डेंगू वायरस से बचाव के बारे में तफसीली गुफ्तगू की गई। सेमिनार के अख्तिताम पर रजिस्ट्रार ने मेहमानों को शील्ड्स पेश की, रैली का एहतमाम और शजरकारी की गई। खानेवाल में जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम इंसदाद डेंगू डे पर जिला भर में आगाही सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। जिन्ना लाइब्रेरी में डेंगू आगाही सेमिनार मुनक़िद हुआ, आगाही वॉक भी की गई है। रिपोर्ट करें खानेवाल से काशिफ हबीब अपनी इस रिपोर्ट में। जिना लाइब्रेरी आल खानेवाल में खानेवाल के शहरियों को डेंगू आगाही के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद थे। सेमिनार में CEO हेल्थ डॉक्टर खालिद नसीम जट, DHO अरशद मलिक, MS सिविल अस्पताल समेत डॉक्टर, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान और सेहत के शोबा से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने अपने खिताब में कहा कि खानेवाल में हफ्तावार सफाई की आदत डेंगू से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है और जिला खानेवाल के सरकारी दफातर, अस्पतालों, पार्कों और शहरी इलाकों में खसूसी सफाई मुहिम की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में आज 2 जुलाई को हम डेंगू डे मना रहे हैं। ये डेंगू डे मनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि लोगों के अंदर दोबारा उन तमाम हदायत के बारे में उनकी रहनुमाई की जा सके कि डेंगू से किस तरह बचना है, डेंगू मच्छर से, डेंगू लार्वा को बनने से किस तरह रोकना है, हमने किस तरह ये कोशिश करनी है कि अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखा जाए। इस सिलसिले में आज हमारे सैकड़ों महकमा एजुकेशन, महकमा हेल्थ के लोग और हमारी सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि लोगों के अंदर इस पैगाम को दोबारा ज़ोर व शोर से पहुँचाया जा सके। मेरी तमाम दोस्तों से, आप लोगों से गुजारिश है कि डेंगू के बारे में जो हुकूमत की हदायत हैं, अपने माहौल को साफ़ रखने के बारे में जो हुकूमत की हदायत हैं, इन तमाम हदायत को तमाम लोगों तक पहुँचाया जाए। शहरियों को डिप्टी कमिश्नर ने अपने पैगाम में कहा कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें और सेमिनार के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर क़यादत आगाही वॉक भी की गई। वॉक जिना लाइब्रेरी से शुरू होकर DC ऑफिस के सामने इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन टीम के साथ काशिफ हबीब, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल।
ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 25 दुल्हनें पिया घर सधार गईं। तकरीब में साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू, चेयरपर्सन रुबीना शाहीन भट्टू के अलावा सियासी समाजी फलाही तंजीमात की नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। देखते हैं हवेली लखा से चौधरी गुलाम अब्बास जट की इस रिपोर्ट में। मीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे इत्माम इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब का इनेकाद मकामी होटल में मुनक्कद हुआ, जिसमें मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, दुल्हा दुल्हन के अज़ीज़ व अक़ारब, सियासी समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर इमरान मानी, मोहतरमा अनिका भट्टू, जनाब मुजीबुर रहमान शामी, मोहतरमा फरहत मुबारक, मोहतरमा मिसिस जस्टिस कयूम, मिसिस जहां आरा भट्टू, दाता दरबार मरकज़ी मस्जिद के खतीब व इमाम जनाब रमदान सियालवी, मरूफ सनाखान रसूल जनाब मरगूब हमदानी, पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन के मरकज़ी कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अहमद साजिद ने मैं शिरकत इनका बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह ताला इनको ज़्यादा से ज़्यादा इंतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा, अच्छा अरेंज किया हुआ था, इस इतने मुश्किल दौर में ये हुआ बहुत है। शादी के अखराजात अदा नहीं कर सकते, उनको मुंतखब करके आज की इस तकरीब में उनको बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत किया जाएगा और साथ उनको तोहफ़े दिए जाएंगे, जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की बेसिक जो चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें उनको मुहैया की जाएंगी। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद खान भट्टू और अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरपर्सन मोहतरमा रुबीना शाहीन भट्टू ने कहा और 1025 शादियां आज मुकम्मल हो गएंगी और डायलिसिस सेंटर जो कायम किया हुआ है जबालपुर में, उसमें 7000 मरीजों के सालाना डायलिसिस होते हैं। सबसे मुश्किल काम है अल्लाह की मखलूक के लिए अल्लाह के प्यारे बंदों से मांगना, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए मांगने में जो खुशी और सुकून अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। इसमें दूल्हा दुल्हन के लिए जहेज की शक्ल में तोहफ़े दिए गए हैं, इनके लिए खाने का एहतमाम किया गया है। बेहतरीन खिदमत और मेहनत का तसलसल, बच्चों की शादियां, तलीम के फरोग, अस्पताल में गुर्दों के मरीजों के डायलिसिस और तमीर और तरक्की की शक्ल में जारी रहेंगे। उन्होंने अपने डोनर्स का भी शुक्रिया अदा किया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में अलामा रमदान सियालवी ने बच्चियों के निकाह पढ़ाए और बच्चियों को नेक ख्वाहिशात, नेक दुआओं के साथ रुखसत किया। सादकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्हा में मंजूर होने वाला गर्ल्स कॉलेज किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल होने के हवाले से नौजवान सैकड़ों की तादाद में सरापा एहतजाज बन गए हैं। सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने रैली का इनेकाद भी किया। रैली अहमदपुर लम्हा के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई मिलाद चौक पर पहुंची। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मेट्रो वन न्यूज शहबाज मेरानी से। जी शहबाज मेरानी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? अहमदपुर लम्हा में जहां पर गर्ल्स कॉलेज जो था, तो मंजूर होने वाला गर्ल्स कॉलेज जो किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल किया गया, इसी हवाले से स्टूडेंट जो है अहमदपुर लम्हा की सड़कों पर आ गए, उन्होंने एहतजाज किया है और रैली का भी इनेकाद किया गया। रैली जो है मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई मिलाद चौक पर पहुंची है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडेंट मौजूद हैं जो एहतजाज में शरीक हुए हैं, तो उनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आज आपका जो एहतजाज करने का मकसद था वो क्या था और आपकी क्या मुतालबे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये डिग्री कॉलेज जो मंजूर हुआ है अहमदपुर लम्हा के लिए, वो दूसरे इलाके में नवादाबाद में मुंतकिल कर दिया गया। को जारी ना रख सकी। आज का ये एहतजाज हमारे नौजवानों की तरफ से, अहमदपुर लम्हा की आवाम की तरफ से हमारे उन बडेरों को है कि वो हमारा हक जो अहमदपुर लम्हा के लिए गर्ल्स कॉलेज पिछले दिनों मंजूर करवाया गया था, जिसका विजिट करवाया गया था, कि वो नवादाबाद और कमालदीन वाली में जहाँ शिफ्ट हुआ उससे वापस अहमदपुर लम्हा में मुंतकिल करवाए और अपना जो उन्होंने हमसे वोट लिया था उसका हक अदा करें, वरना अहमदपुर लम्हा के ये नौजवान गिना गया है वो मेहरबानी करें और वापस हमें दिला दे। अच्छा, बिल्कुल जैसा कि आपने एहतजाज में आए स्टूडेंट की बात सुनी, उनका कहना था जो अहमदपुर लम्हा में मंजूर होने वाला गर्ल्स कॉलेज था वो किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल किया गया है, तो ये हमें नामंजूर है। उन्होंने कहा कि आज हमने पूरा मन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और रैली का इनेकाद किया गया है। अगर हमें हक वापस ना दिया गया, हमें हमारा कॉलेज वापस ना दिया गया, तो हम अगली बार जो है भरपूर एहतजाज करेंगे और रोड को ब्लॉक करेंगे। जी।
कसूर में भट्टा मालकान ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के पेश नज़र 10 जुलाई से पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। मुतालबात मंजूर न होने पर भट्टे बंद करके गैर मुइना मुद्दत तक के लिए हड़ताल करने का फैसला किया है। जिला भर के भट्टा मालकान ने अपने अखराजात पूरे न होने पर मजबूरन हड़ताल का फैसला किया है। चेयरमैन यूनियन भट्टा हाजी शरीफ महर ने कहा कि 1 साल कबल कोयले की गाड़ी 7 लाख की थी जो आज 15 लाख की है। डीजल जो 1 साल पहले 130 का था वो बढ़कर 275 रुपए लीटर पर पहुंच गया है, जो बाइस तशवीश है। और मजीद कहा कि अगर हमारे साथ मुज़ाकरात ना किए गए तो कोयला माफिया से हमारी जान ना छुड़वाई गई तो ये हड़ताल पूरे पंजाब और फिर पाकिस्तान तक चली जाएगी। चिन्योट बार एसोसिएशन 2022 के अशरफ महमूद एडवोकेट सदर मुंतखब हो गए। उनका कहना है कि वकला बरादरी की खिदमत अव्वलीन तरजीहात हैं। इस मौके पर कैसर अली भट्टी ने अपने वक्त के हमरा नौ मुंतखब सदर बार को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद पेश की है। चिन्योट में नौ मुंतखब सदर बार एसोसिएशन अशरफ महमूद एडवोकेट से मीडिया ग्रुप के सदर कैसर अली भट्टी ने अपने वक्त के हमरा मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस हवाले से सदर बार एसोसिएशन चिन्योट का कहना था कि वकला बरादरी के हुकूक की जंग लड़ते रहे हैं और वकला बरादरी के हुकूक और वकला को दरपेश मसाइल पर काम करने के लिए मैं और मेरी टीम अपने खिदमत अंजाम देने के लिए हाजिर है। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नौ मुंतखब सदर बार एसोसिएशन चिन्योट ने मीडिया ग्रुप के सदर और मेम्बरान को जिला चिन्योट में शहरी मसाइल पर मस्बत रिपोर्टिंग करने पर मुबारकबाद पेश की। किंग मीडिया ग्रुप के वक्त में शामिल मेम्बरान में शाहिद याकूब चौधरी, लतीफ अहमद अराई, उमर सज्जाद, सरवर अली चौधरी, फैसल जब्बार, मियां अमजद कलीम नौमी, जावेद इकबाल, फैसल शहजाद समेत दीगर ने शिरकत की। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही।